नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा भारतीय पर्यटकों पर किए गए कायराना हमले के विरोध में भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 92 व्यापारिक संगठनों ने भोपाल में अपने व्यापारिक संगठन बंद रखे। कोहिफिजा स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन के कार्यालय में आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी संगठनों ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। सभी व्यापारिक संगठनों ने कहा, हम सरकार के साथ खड़े हैं। में हुए आती हमले का आज देश जहां पर मुखर और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसी कड़ी में भोपाल में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन ने यहां पर व्यापारिक रूप से एक भोपाल को आज आधे दिन के लिए बंद रखा है। बाकी देखने में ये भी आया है कि यहां पर कुछ व्यापारी संगठन पूरे दिन का बंद रखा रहे हैं और उन्होंने भारत सरकार से मांग भी करी है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार किया जाए और जो आतंकवादी हैं उनको ढूंढ कर और जहाँ पर भी है पूरी तरीके से उनको ख़त्म किया जाए, ताकि आगे से ऐसी कोई भी घटना नहीं हो और आगे से सभी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को इस सबक मिले कि इस तरीके से किसी भी निर्ममता से हत्या नहीं की जाना चाहिए। क्योंकि पहलगाम में हुए हमले में लगभग 27 लोगों की हत्या हुई है और उनसे सबसे बड़ी बात ये रही कि उनसे जाति और धर्म पूछकर उन पे हमला किया गया, उन्हें गोलियों से भुना गया। तो एक सबसे बड़ा यहाँ पर यह भी देखा गया है कि भारत में धर्म पूछकर किसी पर पहली बार हमला हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर हर आम आदमी बहुत क्रोधित है। और यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता देवनानी जी से हम आज चर्चा करेंगे कि किस रूप में और किस व्यापारिक संगठन ने बंद किया गया है। नमस्कार। आज बहुत दुख, वेदना, पीड़ा और आक्रोश की घड़ी में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के आह्वान पर भोपाल शहर की लगभग 92 एसोसिएशनों ने हमें समर्थन दिया कि आप ये पहलगाम और कश्मीर पे जो ये कायरतापूर्ण हमला हुआ है, जो आतंकवादी घटना हुई है, उसके अगेंस्ट में ये बंद का आह्वान किया था चैम्बर ने। तो सभी यहाँ व्यापारी संगठनों के प्रमुख व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे और जैसा संचार माध्यमों के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना आ रही लगातार कि आज ये ऐतिहासिक बंद है, संपूर्ण भोपाल 2 बजे तक के लिए बंद है। और कई एसोसिएशन ने, जैसा आपके थ्रू मालूम पड़ा, कि पूरे दिन का भी बंद रखा है। जैसे BHL की हम बात करें तो निश्चित रूप से आज यहाँ कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी और भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और न्यू मार्केट व्यापार संरक्षण समिति के माध्यम से मैं सभी आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी को, दिवंगतों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं घायलों की शीघ्र लाभ की कामना करता हूँ। और सभी वक्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि ये अब आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए। पहले भी इस तरह की कायराना हरकतों का हमने जवाब दिया है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक से और कभी एयर स्ट्राइक से। आज हमने स्ट्रेटेजिक वॉर भी चालू किया है, पानी बंद करने जैसा एक फ़ैसला हुआ है अहम। तो निश्चित रूप से हम भारत सरकार को आज हमने यहाँ से एक सांकेतिक रूप से अपना पूर्ण समर्थन दिया है कि 140 करोड़ देशवासी आपके साथ हैं और अब एक आतंकवाद पे कड़ा प्रहार होना चाहिए, ताकि ऐसी घटना कभी भी इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो आज भारत ने एक बहुत बड़ा संदेश, मुझे ऐसा लगता है, भारत सरकार निश्चित रूप से देगी और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करेगी। इस हमले में ये देखा गया था कि यहाँ पर धर्म पूछकर जो है टूरिस्टों को गोली मारी गई थी। तो क्या ये देश में इस तरीके से हरकतें होना चाहिए कि धर्म पूछकर किसी पर प्रहार हो रहा है? निश्चित रूप से 22 अप्रैल को जैसे ही ये खबरें संचार माध्यम के थ्रू पूरे देश को मालूम पड़ी तो इसकी सभी ने कड़ी निंदा करी। और ये ये जो इसका है, इसकी निंदा जितनी भी की जाए कम है। और ये खाली एक आतंकवादी हमला नहीं, ये मानवता पे हमला है, ये भारतवर्ष पे हमला है, हर भारतीय पे हमला है। तो निश्चित रूप से हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये है कि इसकी अब पुनरावृत्ति न हो इस घटना की। तो भारत सरकार ऐसा कड़ा कदम उठाए। आज भोपाल बंद रखा गया है, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारिक संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ में ही इसमें टैक्स लाभ बार एसोसिएशन भी शामिल हुआ है इस बंद में, विरोध प्रदर्शन में। क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ा हमला किया गया है भारत की आत्मा के ऊपर। ये सिर्फ टूरिस्टों पे हमला नहीं था, ये भारत की अंतरात्मा पर हमला था। क्योंकि भारत में जहाँ पर सभी धर्मों को वरीयता दी जाती है, सभी धर्मों को माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने यहाँ पर धर्म पूछकर और हिंदू धर्म के लोगों को गोली मारी थी, जिसको लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। और टैक्स लॉ एसोसिएशन भी इसमें शामिल हुआ है, जिसमें हम आज उनके भी राय जानना चाहेंगे। नमस्कार। धीरज अग्रवाल, मैं टैक्स लॉ बार एसोसिएशन कोषाध्यक्ष के माध्यम से भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बंद के आह्वान को हमने सफल बनाया है। और उन्होंने जो आह्वान किया था, फिर संगठन उसको समर्थन दिया, तो टैक्स लॉ बार एसोसिएशन भी उसमें शामिल है। ये जो घटना पहलगाम में हुई अत्यंत निंदनीय है और इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए कम है। क्योंकि जिस प्रकार से पर्यटकों को धर्म पूछ के मारा गया है, मानवता में इस चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं
कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए जो कानून के किताब में भी ना लिखी हो। इसके अलावा मैं भारत सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए और उपाय किए जाएं जो हो सकते हैं। और अभी भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, मैं उसका कर इस पर जो इसमें हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए यहाँ पर सभी व्यापारिक संगठन और टैक्स लाभ और सबसे बड़ी बात है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर जो एक अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी को श्रद्धांजलि दी है, शोक सभा रखी है और उनके आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की है। साथ में ही भारत सरकार से मांग भी की है कि उन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा प्रहार किया जाए ताकि आगे से भारत की ओर आंख दिखाकर भी कोई नहीं देख सके। अमृत दर्शन न्यूज़ के लिए राहुल अग्रवाल, भोपाल।